एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें कॉस्मिक सी यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्टारशिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्टारशिप के अंदर हम एंसेस्टर को देखते हैं जो बहुत ही आराम से अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और यहाँ सानिंग हमेशा की तरह एंसेस्टर को चाय दे रही थी। वहीं स्टारशिप के सामने हम चेयरमैन को देखते हैं जो उसे कंट्रोल कर रहा था। तब कैशवान चेयरमैन को देखते हुए कहती है कि तुम किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश मत करना, लेकिन चेयरमैन उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और डायरेक्टली एंसेस्टर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर, मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ स्टारशिप्स हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे डर है कि ये लोग भी उस एंशिएंट सीक्रेट के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं जहाँ कई सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं। तो बताइए एंसेस्टर, हमें आगे क्या करना चाहिए? लेकिन एंसेस्टर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आराम से अपनी चाय पीते रहते हैं। तभी अचानक से स्टारशिप में से आवाज आती है जिस पर चेयरमैन कहता है कि लगता है तुमने अपनी रिस्पेक्ट पूरी तरीके से खो दी है। इसी के साथ ही हमें एक और एल्डर दिखाया जाता है जो साइयान कुआन पवेलियन का एल्डर था। वो चेयरमैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी ट्रेडिंग एसोसिएशन तो काफी रिस्पेक्टेबल कंपनी हुई करती थी, लेकिन लगता है तुम काफी वीक हो चुके हो। तुम एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स के ऑर्डर तक फॉलो कर रहे हो। अगर चेयरमैन तुम सच में इतने वीक हो चुके हो तो क्यों ना तुम अपनी ट्रेडिंग एसोसिएशन किसी और को हैंड ओवर कर दो। लेकिन चेयरमैन को उन दोनों की बातें सुनने के बाद भी ज्यादा बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो एंसेस्टर की चापलूसी करते हुए कहता है कि एंसेस्टर, अभी अभी आप जो चाय पी रहे हैं वो मेरी ट्रेडिंग एसोसिएशन ने कॉस्मिक सी से कलेक्ट किया है। क्या आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा? इसके अलावा पूरे कॉस्मिक सी में बहुत सारी रेयर से रेयर टी लीव्स हैं। अगर आप चाहे तो मैं उन सभी कॉस्मिक सी टी लीव्स को कलेक्ट करवा सकता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, यहाँ तक कि अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं हर एक सेक्ट को भी आपका स्लेव बना दूंगा। लेकिन एंसेस्टर उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। ये देखकर चेयरमैन और भी ज्यादा चापलूसी करते हुए कहता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं उन कल्टीवेटर्स को भी उनकी औकात दिखा दूंगा जो आपकी बुराई कर रहे हैं। चेयरमैन की बात सुनकर उन एल्डर्स में से एक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चेयरमैन उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर, मुझे लगता है इन्हें अपनी जगह का पता नहीं है, इसलिए इस कचरे को मैं खुद साफ कर देता हूँ। इतना कहकर चेयरमैन बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एंसेस्टर की तरफ देखकर एक ईविल स्माइल करता है। वहीं नीचे हम एंसेस्टर और सानिंग को देखते हैं। तभी सानिंग कहती है कि इसने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन आखिरकार इसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। एंसेस्टर उसकी बात सुनने के बाद बस सीरियस होकर कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे उन्हें इन सभी चीजों के बारे में पहले ही से पता चल चुका था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उन एल्डर्स में से एक का स्टारशिप दिखाया जाता है। इस स्टारशिप के अंदर सीक्रेटली कैशवान एंटर कर जाती है और उन तीनों एल्डर्स की बातें सुनने लगती है। वहाँ पवेलियन का एल्डर काफी हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब तुम उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाना चाहते हो जिसके अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पवेलियन एल्डर की बात सुनते ही चेयरमैन अपने अंदर से एक बॉक्स निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर वो दोनों एल्डर से कहता है कि तुम दोनों को पता है कि एंशिएंट गॉड की लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें और भी डीप जाना होगा, क्योंकि एंशिएंट गॉड की लोकेशन एक वर्ल्ड की बहुत ही गहराई में है। इसके अलावा मैं ये भी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हम तीनों के पास ऐसी स्पेशल आर्टिफैक्ट्स है जिनकी हेल्प से हम एंशिएंट गॉड के सीक्रेट में जाने का रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो एंशिएंट गॉड के सीक्रेट में जाने के बाद मुझे सिर्फ 3 ट्रेजर्स चाहिए, बाकी सारे ट्रेजर्स तुम दोनों इजिली ले सकते हो। ये पूरी बात कैशवान बाहर खड़े होकर बहुत ही हैरानी से सुन रही होती है। फिर चेयरमैन कहता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। ये सुनकर दूसरा एल्डर कहता है कि चेयरमैन, आज तुम हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से ही पता है कि एंशिएंट गॉड के सीक्रेट के अंदर कुछ स्पेशल ट्रेजर्स हैं। एल्डर की बात सुनकर चेयरमैन अपने सामने रखा बॉक्स ओपन करता है और उस बॉक्स के अंदर से एक मिरर निकलता है। वो मिरर देखते ही दोनों एल्डर्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों अपने अपने वेपन्स भी निकाल लेते हैं। एक एल्डर गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ताजी मिरर को बाहर क्यों निकाल रहे हो? उन दोनों को घबराता हुआ देखकर चेयरमैन कहता है कि मैं तुम दोनों से बस सुयान की पावर्स एक्वायर करने के लिए मदद मांग रहा हूँ। चेयरमैन की बात सुनकर एक एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि वो सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि तुम ये मत भूलना कि सुयान के पास उसकी सर्वेंट क्वीन भी है और वो तुम दोनों से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी सारी बातें एंसेस्टर बहुत ही आसानी से सुन रहे थे। तभी दूसरा एल्डर फिर से कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मेड किसी हिडन एक्सपर्ट कल्टीवेटर की तरह होगी। इसी बीच हम कैशवान को देखते हैं जो अपना मैजिकल क्रिस्टल निकालकर उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगती है। तभी एक एल्डर कहता है कि मुझे पता है कि सुयान एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन शायद वो ज्यादा हैंडसम है, इसी वजह से वो इतना
कितना कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी की पावर्स ही लेनी है तो तुम उस ब्लाइंड गर्ल की पावर्स क्यों नहीं ले लेते जिसे तुमने बहुत पहले ही कैप्चर करके रखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो ब्लाइंड गर्ल बहुत ही टैलेंटेड है। आखिर वो शिंगवान वर्ल्ड से बिलोंग जो करती है। लेकिन एल्डर की बात सुनने के बाद भी चेयरमैन कहता है कि मुझे जिस चीज में हेल्प चाहिए बस तुम लोग वो कर दो। उसके बाद जब हम एंशिएंट गॉड के सीक्रेट में एंटर करेंगे तब सबसे पहले ट्रेजर्स तुम दोनों चूज कर सकते हो, और एंशिएंट गॉड के सीक्रेट में जाने के बाद मैं सिर्फ 3 ट्रेजर्स ही लूंगा। चेयरमैन की बात सुनकर दोनों एल्डर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों हेवन एंड अर्थ को विटनेस बनाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद चेयरमैन जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि कैशवान उसके सामने ही खड़ी होती है। कैशवान उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी मौत को खुद ही दावत दोगे। लेकिन चेयरमैन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कैशवान ने उसे वार्निंग देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी चेयरमैन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद कैशवान जल्दी से एंसेस्टर और सानिंग के पास चली जाती है और उन्हें सेफ देखकर कैशवान काफी खुश हो जाती है। फिर वो अपना मैजिकल क्रिस्टल निकाल कर कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। चेयरमैन अपने बाकी दोनों कंपेनियंस के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करेगा ताकि वो एंसेस्टर के अगेंस्ट रिवर्सिंग ताजी मिरर को यूज कर सके। इसी के साथ कैशवान अपनी आइस पावर का यूज करके पूरे स्टारशिप को आइस में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही वो बहुत सारे आइस ब्लेड्स भी क्रिएट कर देती है। फिर वो सानिंग से कहती है कि अगर तुम इस स्टारशिप को चला सकती हो तो इसे चलाकर हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैशवान को इतना डरता हुआ देखकर सानिंग कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि मेरे एंसेस्टर को हर एक चीज के बारे में पहले से ही पता है। इसी पर कैशवान थोड़ी हैरान होकर कहती है कि मुझे पता है, मैंने एंसेस्टर की पावर्स को पहले ही देख रखा है। मुझे बस इस बात का डर है कि वो लोग जिस रिवर्सिंग ताजी मिरर का यूज करना चाहते हैं वो कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है ताजी मिरर शिंगवान वर्ल्ड का एक एक्सट्रीमली पावरफुल आर्टिफैक्ट है, जिसे कॉस्मिक सी के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट्स में से एक माना जाता है। अगर एंसेस्टर और मिस सानिंग को कोई ऑब्जेक्शन न हो तो मिस सानिंग मेरे स्टारशिप में आकर देख सकती है। मेरा पवेलियन भी हाई क्वालिटी टी लीव्स ग्रो करने में काफी एक्सपर्ट है। वहाँ रेयर से रेयर टी लीव्स अवेलेबल हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि एंसेस्टर को मेरी टी लीव्स काफी पसंद आएंगी। उसकी बात सुनकर सानिंग खुशी से कहती है कि क्या बात है, मतलब तुम लोग के पास ऐसी टेक्निक है जिससे तुम अपने स्टारशिप के अंदर ही टी प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। फिर सानिंग एंसेस्टर की तरफ देखकर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि एंसेस्टर को भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। सानिंग को जाता देखकर कैशवान काफी नर्वस हो जाती है, लेकिन सानिंग उसे जेस्चर से शांत रहने का सिग्नल देती है और पवेलियन एल्डर के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कैशवान के अंदर अब थोड़ा डर आ जाता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि सानिंग कंटिन्यूसली एंसेस्टर के साथ रही है और जब सानिंग खुद नहीं डर रही है तो उसे भी डरना नहीं चाहिए। वहीं एंसेस्टर शांति से अपने थ्रोन से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर कैशवान सोचती है कि भले ही एंसेस्टर को सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मुझे पहले से सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए। इतना सोचने के बाद कैशवान अपने आइस पावर का यूज करती है और एंसेस्टर के रूम के अराउंड एक आइस बैरियर क्रिएट कर देती है, ताकि अगर कोई एनिमी एंसेस्टर पर अटैक करने की कोशिश करे तो उसे सबसे पहले डिटेक्ट कर लिया जाए। आइस बैरियर बनने के बाद कुछ देर तक काफी शांति रहती है, लेकिन तभी अचानक से आइस बैरियर की दूसरी तरफ एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर कैशवान तुरंत समझ जाती है कि किसी ने उसके आइस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद हमें वहाँ चेयरमैन दिखाई देता है जो अपने क्लोथ्स की हेल्प से इनविजिबल बना हुआ था। इसी वजह से कैशवान को उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी पता नहीं चला। चेयरमैन कैशवान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरी फाउंडेशन और ट्रेनिंग एसोसिएशन के बारे में कभी पता नहीं लगा सकती। मुझे अपनी ट्रेडिंग एसोसिएशन को स्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत लगी है और तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की उसकी गहराई को कभी समझ नहीं पाओगी। इतना कहकर चेयरमैन धीरे धीरे एंसेस्टर के रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ वो डोर खोलता है और देखता है कि एंसेस्टर आराम से अपने थ्रोन पर सो रहे होते हैं। चेयरमैन धीरे से रूम के अंदर एंटर करता है और तुरंत अपना ताजी मिरर बाहर निकाल लेता है। उसकी आंखों में जीत की खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि एंसेस्टर के पास क्रिएशन ऑफ गॉड की पावर है और अगर एक बार वो उन पावर्स को एक्वायर कर लेता है तो वो पूरे कॉस्मिक सी का गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर्स एक्वायर करके स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगा। यहाँ तक कि एंशिएंट गॉड के सीक्रेट में एंटर करने के बाद वो अपने दोनों कंपेनियंस को भी धोखा देने वाला था। वो सोच रहा था कि उनके साथ जाकर कई सारे ट्रेजर्स चूज करेगा, लेकिन तभी एंसेस्टर अपनी नींद से उठकर कहते हैं कि तुम तो सच में काफी इंटरेस्टिंग आदमी हो। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही डर जाता
जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करते हुए कहता है कि भले ही तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी सारी पावर्स अब इस ताजी मिरर के अंदर आ चुकी हैं। तभी एंसेस्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ताजी मिरर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखकर चेयरमैन अपनी पूरी ताकत से ताजी मिरर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एंसेस्टर ताजी मिरर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये देखकर चेयरमैन की आंखों में डर आ जाता है। और दोस्तों, जिस किसी को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये ताजी मिरर एक रिवर्सिंग ताजी मिरर है। इसके अंदर किसी भी तरह की पावर्स को कैप्चर किया जा सकता है और जो भी ताजी मिरर का ओनर होता है वो मिरर के अंदर कैप्चर्ड पावर को अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन चेयरमैन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि एंसेस्टर पर ताजी मिरर का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसी वजह से वह हैरान होकर पूछता है कि कहीं तुम शिंगवान वर्ल्ड से बिलोंग तो नहीं करते हो। लेकिन कुछ ही देर बाद सडनली डोर ओपन होता है और सानिंग और कैशवान दोनों एल्डर्स को बांधकर अंदर लेकर आती हैं। कैशवान चेयरमैन की तरफ अपने आइस ब्लेड को पॉइंट करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी मौत को दावत नहीं देनी चाहिए। कैशवान की बात सुनकर चेयरमैन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि हम तीनों के पास एंशिएंट गॉड का डोर ओपन करने का ट्रेजर है। अगर हम तीनों ही मार दिए जाएंगे तो वो ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों ने अपने अपने ट्रेजर्स के अंदर अपना ब्लड यूज करके कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। इसके बाद तुम कभी भी एंशिएंट गॉड के सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगा पाओगी। उसकी ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर सीरियस होकर पूछते हैं कि क्या एंशिएंट गॉड के सीक्रेट को ओपन करने के लिए एंशिएंट गॉड के ट्रेजर्स या उनकी पावर्स की जरूरत पड़ती है। इस पर कैशवान एंसेस्टर को बताती है कि हाँ, बहुत समय पहले एंशिएंट गॉड ने अपनी पावर्स को एंशिएंट वेपन्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, ताकि जो भी एंशिएंट गॉड के डोर को ओपन करना चाहे वो उनकी पावर्स का यूज करके डोर ओपन कर सके। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट गॉड की पावर्स या ट्रेजर्स के बिना किसी भी तरह से एंशिएंट गॉड की लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। कैशवान की बात सुनकर एंसेस्टर सडनली स्नैप करते हैं और वहाँ एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल के अंदर से सुइन बाहर आता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने मुझे आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन तभी सुइन को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी कियोस पावर्स निकल चुकी हैं। वो कियोस पावर्स डायरेक्टली एंसेस्टर के हाथ में चली जाती हैं और एंसेस्टर उस कियोस पावर्स को रिलीज कर देते हैं और रिलीज होते ही वो पूरी कॉस्मिक सी में फैल जाती हैं। ये देखकर दोनों एल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कॉस्मिक सी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ कियोस पावर्स की वजह से वहाँ मौजूद डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट और एंशिएंट गॉड के डोर्स धीरे धीरे एक जगह गैदर होने लगते हैं। ये देखकर एक एल्डर हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम एंशिएंट गॉड की पावर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इससे पहले कि वो एल्डर कुछ और कह पाता, सडनली उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज और किसी चीज की नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड के डोर्स की होती है, जो धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होता है और कुछ ही देर में वो डोर ओपन होकर एक जाइंट ब्लैक होल जैसा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं, जो कहता है कि तुमने मुझे आधी रात को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम एक डोर ओपन कर सको। और एंसेस्टर अपने थ्रोन से उठते हुए कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुइन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन एंसेस्टर उसे दोबारा वापस भेज देते हैं। उसके जाने के कुछ ही देर बाद कॉस्मिक सी के बाहर एंसेस्टर का स्टारशिप आ जाता है, जिसके अंदर एंसेस्टर, सानिंग और कैशवान होते हैं। लेकिन एंसेस्टर की पावर्स और उनके स्टारशिप को देखकर वो तीनों एल्डर्स, जो कि एक एल्डर के स्टारशिप पर होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि एंसेस्टर कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि वो तो एक सुप्रीम लॉर्ड है। इसी वजह से वो तीनों एंसेस्टर की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि एंसेस्टर एक डिवाइन नोवा यानी सुप्रीम लॉर्ड है, जो पूरे मॉर्टल रेलिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन अब उन तीनों की आंखों में सिर्फ डर ही रह गया था। उन्हें रियलाइज हो चुका था कि एंसेस्टर के पास डिवाइन पावर्स के साथ साथ डिवाइन रिविलेशन भी है। अब उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही रिग्रेट हो रहा था। लेकिन एंसेस्टर उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और अपने स्टारशिप को स्टार्ट करके वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन एंसेस्टर के स्टारशिप से निकली हुई पावरफुल एनर्जी की वजह से उन एल्डर्स का स्टारशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के कारण वो तीनों एल्डर्स एक ही ब्लो में मारे जाते हैं और उन्हें खुद को बचाने का भी मौका नहीं मिलता। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल एनी एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोंगुआ का मजा लेते रहिए और बने रहिए एनी एक्सप्लेन्ड के साथ।